हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो क्लास है वो क्लास 3 है, बेसिक टू एडवांस। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस में कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। तो हम यहाँ से रेगुलर करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी। द कंप्यूटर इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। डेटा हैंडल क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर को तीन प्रकार के भागों में बांट दिया गया है। एक एनालॉग कंप्यूटर है, एक डिजिटल कंप्यूटर है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू प्रोसेस एनालिज डाटा। एनालॉग डाटा इज कंटिन्यूस डाटा that change continuously and cannot have discrete values. We can say that analog computers are used where we don't need exact value always, such as speed, temperature, pressure, and current. Analog computer directly accept the data from the measuring device without first converting into numbers and close. They measure the continuous change in physical quantity and generally render output as a reading on a dial, a scale, speed motor, and mercury thermometer and example of एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर को एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। एनालॉग डेटा निरंतर डेटा है जो लगातार बदलते रहता है और इसमें असतत मान नहीं हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है जहां हमें हमेशा गति, तापमान, दबाव और करंट जैसे सटीक मानों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर सीधे मापने वाले उपकरण से डेटा को संख्याओं और कोडों में परिवर्तन किए बिना सीधे स्वीकार करते हैं। वे भौतिक मात्रा में निरंतर परिवर्तन को मापते हैं और आमतौर पर डायल या स्केल पर रीडिंग के रूप में आउटपुट प्रस्तुत करते हैं। स्पीडोमीटर और पारा थर्मोमीटर एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ठीक है गाइस। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। एडवांटेज ऑफ यूजिंग एनालॉग कंप्यूटर। जो एनालॉग कंप्यूटर है उसकी एडवांटेज क्या है? ठीक है। इट अलाउ रियल टाइम ऑपरेशंस एंड कंप्यूटेशन at the same time and continuous representation of all data within the range of the analog machine. In some applications, it allows performing calculations without taking the help of transistor of for converting the inputs or output of digital electronic form and vice versa. The program can scale the problem for the dynamic range of the analog computer. It provides insight into the problem and help understand the error and their effect. एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग करने के लाभ: यह वास्तविक समय के संचालन और एक ही समय में गणना और एनालॉग मशीन के क्रोध के भीतर सभी डेटा को निरंतर प्रतिनिधित्व की अनुमति देता है। कुछ अनुप्रयोग में यह इनपुट और आउटपुट को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करने के लिए ट्रांजिस्टर की सहायता के बिना गणना करने की अनुमति देता है। और इसके विपरीत प्रोग्राम एनालॉग कंप्यूटर के डायनेमिक रेंज के लिए समस्या को माप सकता है। यह समस्या में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और त्रुटियों और उनके प्रभावों को समझने में मदद करता है। ठीक है। टाइप ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे स्लाइड रूल, डिफरेंशियल एनालाइजर, कैस्टल क्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है। अब स्लाइड रूल्स क्या है? इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैकेनिकल analog computer. It was developed to perform basic mathematical calculation. It is made of two roots. To perform the calculation, the hazard root is slide to line up with the marking on another road. ठीक है। Differential analyzer. It was developed to perform differential calculations. It performed integration using well and disk mechanism to solve differential calculation. Castle clock. It was invented by Al-Jaraja. It was able to save programming instruction. Its height was around 11 feet and it was provided with the display of time, the zodiac and the solar and
lunar orbits. This device also could allow users to set the length of the days as per the current season. ठीक है. Electronic analog computer. In this type of analog computer, electrical signals flow through capacitors and resistors to simulate physical phenomena. Here the mechanical interaction of components does not take place. The voltage of the electrical signal generates the appropriate display. ठीक है. एनालॉग कंप्यूटर के प्रकार हिंदी में इसको कहते हैं स्लाइड नियम या तांत्रिक एनालॉग कंप्यूटर के सबसे सरल प्रकारों में से एक है. इसे बुनियादी गणितीय गणना करने के लिए विकसित किया गया था. यह दो छड़ों से बना होता है. गणना करने के लिए एसिड रोड को दूसरी रोड पर चिन्ह के साथ संरेखित करने के लिए स्लाइड किया गया था. डिफरेंशियल एनालाइजर इसे डिफरेंशियल कैलकुलेशन करने के लिए विकसित किया गया था. यह अंतर गणनाओं को हल करने के लिए व्हील एंड डिस्क तंत्र का उपयोग करके एकीकरण करता है. कैंसल क्लॉक इसका आविष्कार अल जरीजा ने किया था. अल जरीजा मतलब इसका नाम है जो कैंसल क्लॉक को आविष्कार किया जो बनाया था उसका नाम अल जरीजा है. यह प्रोग्राम निर्देश को सहेजने में सक्षम था. उसकी ऊंचाई लगभग 11 फीट थी और इसे समय राशि और सौर चंद्र कक्षाओं के प्रदर्शन के साथ प्रदान किया गया था. ठीक. यह डिवाइस यूजर्स को मौजूद सीजन के हिसाब से दिन की लंबाई सेट करने की सुविधा भी दे सकती है. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर. इस प्रकार के एनालॉग कंप्यूटर में भौतिक घटनाओं का अनुकरण करने के लिए कैपेसिटर और प्रतिरोध के माध्यमों से विद्युत संकेत प्रवाहित होते हैं. यह घटकों की यांत्रिक बातचीत नहीं होते हैं. विद्युत संकेत का वोल्टेज उपयुक्त डिस्प्ले उत्पन्न करता है. ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट डिजिटल कंप्यूटर. Digital computer is designed to perform calculation and logical operation at high. It accepts the raw data as input in the form of digits or binary number 0 and 1 and process it with programs stored in its memory to product the output. All modern computers like laptop, desktop, including a smartphone that we use at home or office are digital computers. Advantage of digital computer: it allows you to store a large amount of information and to retrieve it easily whenever you need it. You can easily add new feature to digital system more easily. Different application can be used in digital system just by changing the program without making any changes in hardware. The cost of hardware is less due to the advancement in the ICE technologies. It offers a high speed as the data is processed digitally. It is highly reliable as its user error correction codes. Reproducibility of result is higher as the output is not affected by noise, temperature, humidity, and other properties of its कंपोनेंट्स. ठीक है. डिजिटल कंप्यूटर को उच्च गति पर गणना और तांत्रिक संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह कच्चे डेटा को अंकों या बाइनरी नंबर 0 to 1 के रूप में इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और आउटपुट का उत्पादन करने के लिए इसकी मेमोरी में संग्रहित कार्यक्रमों के साथ इसे संसाधित करता है. सभी आधुनिक कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन सहित जिनका हम घर या कार्यालय में उपयोग करते हैं डिजिटल कंप्यूटर है. ठीक है. अब आते हैं डिजिटल कंप्यूटर के लाभ क्या है. ये आपको बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित करने और जब भी आपको इसकी आवश्यकता होती है इसे आसानी से पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है. आप आसानी से डिजिटल सिस्टम में नई सुविधाओं को आसानी से जोड़ सकते हैं. हार्डवेयर में कोई बदलाव किए बिना प्रोग्राम को बदलकर डिजिटल सिस्टम में विभिन्न अनुप्रयोगों का उपयोग किया जा सकता है. ऐसी प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण हार्डवेयर की लागत कम है. यह उच्च गति प्रदान करता है क्योंकि डेटा को डिजिटल रूप से संसाधित किया जाता है. यह अत्यधिक विश्वसनीय है क्योंकि यह त्रुटि सुधार कोड का उपयोग करता है. परिणामों की पुनरुत्पादन क्षमता अधिक होती है क्योंकि आउटपुट शोर, तापमान, आर्द्रता और इसकी घटनाओं के अन्य गुणों से प्रभावित नहीं होता है. ठीक है. अब आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर. ठीक है. तो
बेसिकली हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताएं होती है। ठीक है, यह एक एनालॉग कंप्यूटर की तरह तेज है और इसमें डिजिटल कंप्यूटर की तरह मेमोरी और सटीकता ही है। यह निरंतर और अस्तर डेटा दोनों को संसाधित कर सकता है। यह एनालॉग संकेतों को स्वीकार करता है और प्रसंस्करण से पहले उन्हें डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, इसलिए इसका व्यापक रूप से विशेष अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है जहां एनालॉग और डिजिटल डेटा दोनों को संसाधित किया जाता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल पंप में एक प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सॉरी, पेट्रोल पंप में एक प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है जो ईंधन प्रवाह के माप को मात्रा और कीमत में परिवर्तन करता है। इसी तरह उनका उपयोग हवाई जहाज, अस्पतालों और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि अगर इंग्लिश में भी आपको सुनना है तो मैं आपको इंग्लिश में भी आपको बता दूंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा ये लग जाते हैं, तो इसलिए, क्योंकि यूट्यूब का मतलब है कि ज़्यादा टाइम ना, कम समय में ही आसानी से आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको बहुत मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों तरीके से, तो आप लोग ऑनलाइन क्लास मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आप लोग को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग करने के अलावा एनालॉग सब सिस्टम के सभी समांतर विन्यास के कारण इसकी कंप्यूटिंग गति बहुत अधिक होती है। यह सटीक और त्वरित परिणाम देता है जो अधिक सटीक और उपयोगी होते हैं। यह वास्तविक समय में बड़े समीकरणों को हल करने और प्रबंधित करने की क्षमता रखता है। यह एनालॉग ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग में मदद करता है। ठीक है, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर कैन बी 5 टाइप। आकार के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जो भी कंप्यूटर का आकार होता है उस हिसाब से कंप्यूटर 5 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, supercomputer are the biggest and fastest computers. They are designed to process huge amount of data. A supercomputer can process trillions of instructions in a second. It has thousands of interconnected processors. Supercomputers are particularly used in scientific and engineering applications such as weather forecasts, scientific simulations, and nuclear energy research. The first supercomputer was developed by रेगर कैरी 1996। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े और सबसे तेज कंप्यूटर है। ये बड़े मात्रा में डेटा को संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में खराबों निर्देशों को संसाधित कर सकता है। इसमें हजारों इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर है। सुपर कंप्यूटर विशेष रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में जैसे मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक सिमुलेशन और परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में उपयोग किया जाता है। पहला सुपर कंप्यूटर 1996 में रोजर के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो 1996 में बना था। किसके द्वारा? वो रोजर क्रे द्वारा बनाया गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर, अब आते हैं गाइस मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आर डिजाइन टू सपोर्ट hundreds or thousands of users simultaneously. They can support multiple programs at the same time. It means they can execute different processes simultaneously. These features of mainframe computers make them ideal for big organizations like banking and telecom sectors, which need to be managed and process a high volume of data. Mainframe computers are designed to support hundreds or thousands of users simultaneously. Okay? They can support multiple programs at the same time. It means they can execute different processes simultaneously. These features of mainframe computer make them ideal for big organizations like banking and telecom sector, which need to be managed and process a high volume of data that requires integral operations such as index comparison etc. ठीक है, तो हम इसको हिंदी में देखते हैं। जो मेनफ्रेम कंप्यूटर एक साथ सैकड़ों हजारों उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है, वे एक ही समय में कई कार्यक्रमों को कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे विभिन्न प्रक्रियाओं को एक साथ निष्पादित कर सकते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर की विशेषताएं उन्हें बैंकिंग और दूरसंचार क्षेत्रों जैसे बड़े संगठनों के लिए
आदर्श बनती है, जिन्हें उच्च मात्रा में डेटा को प्रबंधित और संसाधित करने की आवश्यकता होती है। मेनफ्रेम कंप्यूटर एक साथ सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे एक ही समय में कई कार्यक्रमों का समर्थन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे विभिन्न प्रक्रियाओं को एक साथ निष्पादित कर सकते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर की ये विशेषताएं उन्हें बैंकिंग और दूरसंचार क्षेत्रों जैसे बड़े संगठन के लिए आदर्श बनती है, जिन्हें उच्च मात्रा में डेटा को प्रबंधित और संसाधित करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए पूर्णांक संचालन जैसे अनुक्रमण, तुलना आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आते हैं गाइस नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यह है मिनी फ्रेम और मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो जो मिनी फ्रेम और मिनी कंप्यूटर होता है ना, तो यह एक आकार है, मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है। इसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसर होते हैं और एक बार में 4 से 200 उपयोगकर्ताओं का समर्थन कर सकता है। मतलब जो ये मिनी फ्रेम कंप्यूटर है वो एक बार में 4 से 200 उपयोगकर्ता, मतलब कि अगर बंदा है, स्टूडेंट या कोई वर्कर है, तो उसको एक साथ उपयोग कर सकता है मिनी कंप्यूटर को। ठीक है, मिनी फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग संस्थानों और विभागों में बिलिंग, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। यह मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच स्थित होती है, क्योंकि यह मेन फ्रेम में से छोटा होता है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन, अब जैसे देखो गाइस, वर्क स्टेशन एक एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर है जिसे तकनीकी और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें तेज माइक्रो प्रोसेसर, बड़ी मात्रा में रैम और हाई स्पीड ग्राफिक एडेप्टर है। यह आमतौर पर महान विशेषज्ञता के एक साथ एक विशिष्ट कार्य करता है। तदनुसार वे विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे एक की ग्राफिक्स वर्क स्टेशन, म्यूजिक वर्क स्टेशन और इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क स्टेशन। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर गाइस, माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जानते हैं। यह एक समान उद्देश्य वाला कंप्यूटर है जिसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के रूप में एक माइक्रो प्रोसेसर है। लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। वे व्यक्तिगत काम के लिए उपयुक्त है, जो एक असाइनमेंट कर सकता है, एक फिल्म देख सकता है या कार्यालय के काम के लिए कार्यालय में हो सकता है। मतलब गाइस ये जो माइक्रो कंप्यूटर है, तो जिसे हम लोग यूज करते हैं वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर हो गया। ठीक है, जो डेस्कटॉप से यूज करते हैं ये सब हमारा माइक्रो कंप्यूटर हो गया। ठीक है, जो अभी के युग में चल रहा है वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। तो गाइज आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और गाइज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।